Hello friends, welcome to Engineering IQ. Today we are going to discuss some very important MCQs related to chemical technology or chemical process engineering. Let's begin. First question, starting raw material for the manufacturing of alum. Alum means fatakri. Option A, alumina. Option B, gypsum. Option C, bauxite. Option D, ammonium bicarbonate. Option C is correct answer, bauxite, because the principal raw material for manufacturing of alum is bauxite and sulfuric acid. जो प्रिंसिपली रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलम कौन कौन सा है, एक तो बॉक्साइट है, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड. सो सी इज करेक्ट आंसर, बॉक्साइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गन पाउडर विच इज एन एक्सप्लोजिव कंपेरिज ऑफ चारकोल, सल्फर एंड. गन पाउडर मीन्स बारूद. गन पाउडर ऑल्सो नोन एज ब्लैक पाउडर किस किस से कंसिस्ट होती है? इट कंसिस्ट ऑफ सल्फर, चारकोल एंड पोटासियम नाइट्रेट. पोटासियम नाइट्रेट ऑल्सो नोन एज साल्ट पेटर. द सल्फर एंड चारकोल एक्ट एज फ्यूल वाइल द साल्ट पेटर इज एन ऑक्सीडाइजर. क्या क्या रोल है? सल्फर एंड चारकोल का क्या है? फ्यूल का रोल है, एंड साल्ट पेटर का है ऑक्सीडाइजिंग का. सो मैं आपको ऑप्शन बोलता हूँ. ऑप्शन ए ग्लाइसराइन, ऑप्शन बी साल्ट पेटर, ऑप्शन सी नाइट्रोग्लाइसराइन, ऑप्शन डी डायनामाइट. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, साल्ट पेटर. साल्ट पेटर ऑल्सो नोन एज पोटासियम नाइट्रेट. पोटासियम नाइट्रेट का क्या रोल है? ऑक्सीडाइजिंग का. सो यह होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें चारकोल भी है, सल्फर भी है, एंड साल्ट पेटर होना ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग का काम साल्ट पेटर का है. सो बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide is favored by. सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन समझते हैं. SO2 is react with O2 thence makes is SO3. It is the exothermic reaction. दो रिएक्शन होते हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. रिएक्शन देख के पता चल रहा है हमें ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप SO3 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर विल बी लो. और क्या कहता है? एन इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन शिफ्ट. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन शिफ्ट वेयर द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस. ये क्या कहता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है. अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. ऑप्शन बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साल्ट केक इज केमिकली रिप्रेजेंटेड बाय. ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट. ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम. ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट. ऑप्शन डी बेरिलियम सल्फेट. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सोडियम सल्फेट. साल्ट केक को सोडियम सल्फेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. साल्ट केक को सोडियम सल्फेट से रिप्रेजेंट किया जाता है. सोडियम सल्फेट की मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एक्चुअली होते क्या है. सोडियम सल्फेट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इट इज़ वाइट सॉलिड दैट आर हाईली soluble in water. It is mainly used for manufacturing of detergents and paper pulp. So A is correct answer, sodium sulfate. Next question, question number 5. Which of the following sugar is the sweetest? Option A glucose. Option B fructose. Option C sucrose. Option D lactose. Option B is correct answer, fructose, because fructose is the sweetest sugar. B is correct answer. Next question, question number 6. Paper produced by क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस. पेपर पल्प को प्रोड्यूस करने के दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होती है क्राफ्ट प्रोसेस, एक होती है सल्फेट प्रोसेस. तो ऑप्शन ए ब्लीच्ड इजीली. ऑप्शन बी डल वाइट इन कलर. ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स. ऑप्शन डी डार्क कलर्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, बिकॉज पल्प आर मेनली फाइबर्स इन नेचर. जो पल्प होता है वो फाइबर्स होता है इन नेचर में. सो सी इज करेक्ट आंसर, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.
colloid process of gas liquefaction is option A merely comparison of gas beyond its critical pressure, option B Joule-Thomson expansion cooling, option C heat exchange with cooler stream, option D adiabatic expansion against a piston or in a turbine. Option D is correct answer, adiabatic expansion against a piston or in a turbine. क्या है? colloid process of gas liquefaction employs adiabatic expansion against a piston or in a turbine. D is correct answer. Next question, question number 8. The main use of HCl in the option A drilling of petroleum wells and pickling of steel sheets, option B manufacture of cationic detergent, option C treatment of spent fuel of nuclear reactor, option D none of these. Option A is correct answer, drilling of petroleum wells and pickling of steel sheets. The main use of HCl in the drilling of petroleum wells and pickling of steel sheets. So A is correct answer. Question number 9. द गैसिफिकेशन रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाई, यानी कि रिएक्शन क्या है? कार्बन को वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या रिलीज करेगा? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये रिलीज करेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? इसमें किसी कैटलिस्ट का यूज भी नहीं किया गया है। ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी कैटलिटिक रिएक्शन, ऑप्शन डी ऑटो कैटलिटिक रिएक्शन। इसमें किसी कैटलिस्ट का यूज भी नहीं किया गया, सो ये कैटलिटिक रिएक्शन भी नहीं है, ऑटो कैटलिटिक भी नहीं है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? कार्बन प्लस वाटर रिलीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो बी इज करेक्ट आंसर, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। बी इज करेक्ट आंसर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विस्कस रेयन इज केमिकली ए सेलुलोज नाइट्रेट, ऑप्शन बी रीजनरेटेड सेलुलोज नाइट्रेट, ऑप्शन सी सेलुलोज एसीटेट, ऑप्शन डी रीजनरेटेड सेलुलोज एसीटेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, रीजनरेटेड सेलुलोज एसीटेट। विस्कस रेयन इज केमिकली रीजनरेटेड सेलुलोज एसीटेट। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, और एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए फैट्स, हाइड्रेट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी अमीनो एसिड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्रोटीन्स। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या है कि सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं, वो चेन्स ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। सी इज करेक्ट आंसर, प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 12. स्टायरीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथाइल बेंजीन बाय द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए डिहाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी अल्कलाइलेशन, ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। Option A is correct answer, dehydrogenation. Styrene is produced from ethyl benzene by the process of dehydrogenation. Option A is correct answer, dehydrogenation. Next question, question number 13. Gelatin, which is an nitrogenous organic protein, is obtained by the hydrolysis of, option A collagen, option B tannin, option C molasses, option D carbohydrate. Option A is correct answer, collagen. Collagen means collagen consists of amino acids. Collagen is the main structural protein which is used in the food industry. Gelatin is a collagen that has been irreversibly hydrolyzed. So A is correct answer, collagen. Next question, question number 14. The combustion reaction. Carbon is react with oxygen, thence mixes, यानी क्या thence releases is कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक रिएक्शन,
ऑप्शन सी ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुक्रोज कंटेंट इन द raw juice extracted from sugar cane is about percentage। ऑप्शन ए 1 to 2%, ऑप्शन बी 15 to 20%, ऑप्शन सी 50 to 60%, ऑप्शन डी 80 to 85%। ऑप्शन बी इज आंसर 15 to 20%। सुक्रोज कंटेंट किया जाता है राजूस से फ्रॉम शुगर कैन, वो 15 to 20% एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। सो बी इज करेक्ट आंसर 15 to 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फ्यूजल ऑयल इज एन। ऑप्शन ए एसेंशियल ऑयल, ऑप्शन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेडिकल हर्ब्स, ऑप्शन सी मिक्सचर ऑफ हायर मोलिकुलर वेट अल्कोहल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर मिक्सचर ऑफ हायर मोलिकुलर वेट अल्कोहल्स। मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूजल ऑयल एक्चुअली होते क्या है। फ्यूजल ऑयल is a mixture of volatile oily liquids produced in a small amount during alcoholic fermentation। क्या है कि फ्यूजल ऑयल कब प्रोड्यूस किया जाता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑयली लिक्विड्स प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, स्टायरीन बुटाडीन रबर, जिसको शॉर्टकट में SBR के नाम से जाना जाता है, एज कंपेयर टू नेचुरल रबर हैज़। ऑप्शन ए पुअरर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी पुअरर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट build up under heavy loading, option D all of these। option D is correct answer all of these because SBR as a compared natural rubber has poorer tensile strength होती है इसकी, poorer resistance to oxidation, greater amount of heat build up under heavy loading। so D is correct answer all of these। next question, question number 18, coefficient of thermal expansion of glass is decreased by the addition of during its manufacture। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CO, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2, ऑप्शन सी ZnO, ऑप्शन डी FeS। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर जिंक ऑक्साइड, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास इज डिक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ जिंक ऑक्साइड ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरर। सो सी इज करेक्ट आंसर ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DDT। DDT मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, कौन सा? ऑप्शन ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी ओलियम, ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स यानी कि UV लाइट के नाम से जाना जाता है जिसको, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ओलियम। कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DDT इज द ओलियम। ओलियम का यूज किया जाता है DDT को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, होमोग्लोबिन इज एन। होमोग्लोबिन क्या है, मैं आपको इसको डिफाइन करता हूँ। होमोग्लोबिन HB से डिनोट किया जाता है, एक प्रोटीन है जो खून में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसी को होमोग्लोबिन कहा जाता है। डैट कैरीज ऑक्सीजन इन योर बॉडी एंड गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। मैं आपको अब ऑप्शन बोलता हूँ। ऑप्शन ए अमीनो एसिड्स, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी एंजाइम्स। होमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही है, सो सी इज करेक्ट आंसर प्रोटीन्स। Hemoglobin is an protein। Next question, question number 21, epoxy resins। Option A good adhesive, option B is a elastomer, option C cannot be used for surface coating, ऑप्शन डी इज ए पॉलिएस्टर। सबसे पहला मैं आपको epoxy resins की डेफिनेशन और डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या है। epoxy resins आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडहेसिव्स। जितने भी एडहेसिव हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए epoxy resins का यूज किया जाता है। एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पेंट्स में, कोटिंग्स में, प्राइमर्स में एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन, इन सब में epoxy resins का यूज किया जाता है। सो क्या है, ये एक गुड एडहेसिव है, इट इज़ ए गुड एडहेसिव। सो ए इज़ करेक्ट आंसर।
इज ए गुड एडहेसिव, इसलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, concentration of sodium hydroxide NaOH solution produced by the mercury electrolytic cells is about percentage. Option A 10%, option B 25%, option C 50%, option D 98%. Option C is correct answer, 50%. Concentration of NaOH solution produced by the mercury electrolytic cells is about 50%. Next question, question number 23, esterification reaction produces option A detergent, option B vanaspati, option C soap, option D mercaptans. Option C is correct answer, soap. Esterification reaction produces soap. Next question, question number 24, producer gas consists mainly of option A carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and hydrogen. Option B carbon monoxide and hydrogen. Option C hydrogen and methane. Option D ethylene, carbon dioxide and hydrogen. Option A is correct answer, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and hydrogen. मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि प्रोड्यूसर गैस एक्चुअली क्या है। ये दो फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल गैसों का मिक्सचर है, यानी कि फ्लेमेबल गैसेस कौन सी हैं इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड नॉन इनफ्लेमेबल गैस कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इन दोनों गैसों के मिक्सचर को ही प्रोड्यूसर गैस कह देते हैं। सो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, न्यूप्रेन इज द ट्रेड नेम ऑफ ऑप्शन ए पॉलीयूरेथेन, ऑप्शन बी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी पॉलीक्लोरोप्रेन, option D styrene butadiene rubber. Option C is correct answer, polychloroprene, because neoprene also known as polychloroprene is family synthetic rubber that are produced by the polymerization of chloroprene. So C is correct answer. और polychloroprene को ही neoprene के नाम से जाना जाता है। Hard water, option A does not affect the leather formation by soap. Option B is for drinking purpose. Option C pollutes the water streams. Option D all of these. आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बता सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे। होप यू फाइंड द वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव and useful for you. Thank you very much friends, all for today.